अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। आज हम बात करेंगे सोने पे, आज हम बात करेंगे वाइट गोल्ड पे, आज हम बात करेंगे चांदी की अंगूठियां और डायमंड के ऊपर कि ये जिस तरह वक्त आगे जाता जा रहा है ये चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। क्या लोग आज भी ये चीज़ें ले रहे हैं या नहीं ले रहे? अगर मेरे पास पैसे नहीं है मैं शायद वो चीज़ ना लूँ, मगर जिन लोगों ने ये कारोबार बनाया हुआ है उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है और क्या ये कारोबार जिस तरह 10-15 साल पहले था वैसे ही आज भी है या नहीं? मेरे साथ आज राना बशारत साहब मौजूद है जो तकरीबन पिछले 15 साल से खुद ये काम कर रहे हैं और ये इनकी जितनी पीछे नस्ल गुजरी, इनके अब्बू, दादा अब्बू, परदादा अब्बू, सबका यही काम है। इनकी ज़िंदगी की दास्तान इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने वक्त दिया। राना साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं, नस्ल दर नस्ल एक कारोबार चलता हुआ आ रहा था, आपने खुद कारोबार चेंज क्यों नहीं किया? ये हम कारोबार ये जनरेशन वाइज चल रहा है और हम लोग इसके अलावा कोई और काम कर नहीं सकते हैं। अच्छा। ये हमारी एक बेसिक रूट्स के अंदर ये चीज़ पाई जाती है, तो हम लोग इससे डिफरेंट किसी और चीज़ में जाएं, हमें एक्सपीरियंस नहीं हो उस चीज़ का, उसमें हमने ज़्यादा लॉस करने से बेहतर कि आप इसी चीज़ के ऊपर बैठे रहो। इसी के ऊपर बैठ रहे। अच्छा, एक जिस तरह मैंने ये अंगूठी पहनी हुई है गोल्ड की, ठीक है, ये वाइट गोल्ड और इस मेरे वाले गोल्ड में फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल सेम है। जस्ट ऊपर एक लैकर होता है, लैकर कोटेड होती है जिसे हम रोडियम कहते हैं, रोडियम प्लेटेड होता है। उससे ये क्या, ये वाली जस्ट वाइट हो जाता है, नीचे उसकी बेस येलो होती है। बेस येलो होती है। तो मुझे ये बताएं कि अगर क्लाइंट्स की बात की जाए, ठीक है, इस वक्त आज की तारीख में सोना किस तरह तोले? इस टाइम पे सोना 5 लाख और 6,000 रुपये तोला आज का रेट है और क्लाइंटेज आम बंदे की एक्सेस से बिल्कुल दूर हो चुकी है। बिल्कुल दूर हो चुकी है। ये आप कह लें कि इस टाइम पाकिस्तान में कोई 2 से 3% कुछ लोग हैं जो इसको बाय कर सकते हैं और बाकी आम एक्सेस से बिल्कुल दूर हो चुकी है, चांदी भी और सोना भी। सोना भी। अच्छा, मुझे एक चीज़ जो मुझे भी काफ़ी इसका तजस्सुस था कि मैं आपसे पूछूं, मुझे ये बताएं कि मिसाल के तौर पे मेरे पास 1 तोले की एक अंगूठी है, तोला आपने बताया मिसाल तौर पे 5,06,000 के, मैं वही अंगूठी जब सुनयारे की दुकान पे आके सेल करता हूँ तो वो पूरे पैसे क्यों नहीं मिलते? उसमें से कटौती किस चीज़ की होती है? देखिए, जिस टाइम आपने अंगूठी बनवाई होती है उस पे आपने वेस्टेज और पॉलिश दी होती है। जब आप किसी से सूट बनवाते हैं किसी दर्जी से, उसको मजदूरी देते हैं और उसकी वेस्टेज से वापस आप तो नहीं जोड़ बना सकते दोबारा से सूट। इसी तरह सोने में कुछ सोना ज़ाया हो जाता है। अच्छा। वो वो आपने वेस्टेज दे दी, अब जब आप बनवाने जा रहे हैं तो आप वो दे रहे हैं, जिस टाइम पे आप बेचने जाते हैं वो चीज़ आपको नहीं मिलती। अच्छा। और उसके ऊपर एक थोड़ा सा 10% का मार्जिन होता है, वो कटौती की जाती है। ठीक है, वो जिस टाइम आप करते हैं तो आप कहते हैं कि सुनहरा पूरे पैसे नहीं दे रहा। आपने जब बनवाई, आपने उस टाइम पे बनवाई उसकी दी, आपने मेकिंग भी दी, आपने पॉलिश और वेस्टेज भी दे दी। ठीक है, ठीक है। और जब आप बेचने जा रहे हैं तो उसमें 10% काटते हैं, ये पूरी दुनिया का रूल है। अच्छा, 10% कोई भी होगा उसके ऊपर कट जाएगा। और वो जो आपकी वेस्टेज और पॉलिश पहले आपने 15-20 हज़ार दिए, वो एक माइनस हो गया आपके जहन में कि यार मुझे तो इतना नुकसान हुआ। इसी तरह आप सोचिए, आप सूट बनवाने जाते हैं, किसी को आप पे करते हैं कि यार ये आप काम कर रहे हो, उसकी मजदूरी दे रहे हो ना, जिस टाइम आप मजदूरी दे दी वो वापस तो नहीं आती। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं राना साहब कि जो सोने के बिस्किट्स होते हैं वो क्या होते हैं और उसमें कटौती क्यों नहीं होती? वो देखें, वो 24 कैरेट प्योर बिस्किट है, जो वक्त का रेट है वो उसी के ऊपर बिकेंगे। जब आप उस सोने से कोई चीज़ बनवाएंगे, उस चीज़ बनवाने की आप उसको लेबर चार्ज करेंगे। और बिस्किट तकरीबन कितने का मिल जाता है? इस टाइम पे बिस्किट का रेट है 5,10,000 रुपये तोला। अगर आपको तोले का चाहिए 5,10,000 का मिलेगा, अगर आपको 10 तोले का चाहिए वो इस टाइम 51 लाख रुपये का मिलेगा। और वो जितने का लेंगे उतने पैसे लोगे? इतने पैसे लोगे। जिस तरह वक्त का जो आपने आप लिया हुआ 40 लाख के हिसाब से, मतलब 4 लाख रुपये तोला, आज 5 लाख रुपये तोला, तो वो लाख रुपये तोला प्लस हो गया ना, प्लस हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं बशारत भाई कि अगर चांदी की अंगूठियों की बात की जाए तो चांदी की अंगूठियों के रेट्स कहाँ से शुरू हो रहे हैं और तकरीबन कहाँ तक जाके एंड होते हैं? देखें जी, आज से 3 से 4 माह पहले ये चांदी की अंगूठियाँ आप कह सकते हैं कि 3,000 से लेके 10,000 तक थी। अब वही अंगूठियाँ इस वक्त आज के रेट के मुताबिक 10,000 से लेके 35,000 तक है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं, आखिरी सवाल की जानिब जाता हूँ कि डायमंड का क्या रेट है? देखिए, डायमंड की एक डिफरेंट कैटेगरी होती है, जैसे गोल्ड की प्राइस आती है इसी तरह सर्टिफाइड डायमंड की हर 3 माह के बाद एक प्राइस निकलती है इंटरनेशनली। उसका भी एक चार्ट होता है, उसमें कलर ग्रेडिंग्स होते हैं, उसमें कट्स होते हैं, उसमें होते हैं, वो सारी चीज़ों को मैनेज करके एक चार्ट बना हुआ होता है, फिर वो इंटरनेशनली प्राइस मिलती है। और तकरीबन अगर देखा जाए तो डायमंड की इस वक्त क्या उसका भी कोई तोला शोला होता है या उसका कुछ और? उसके कैरेट्स होते हैं। अब
1 ग्राम में 5 कैरेट होते हैं। ठीक है। अब 1 कैरेट का डायमंड अगर अच्छी क्वालिटी में आप लेने जाओ तो 9 से 10 लाख रुपए का मिलता है, जो सर्टिफाइड, इंटरनेशनली सर्टिफाइड हो। तो वो आम लोगों की तो पहुंच से बहुत दूर है, तो आपने इतना ज़्यादा रखा हुआ है, तो ये लेगा कौन? नहीं देखिए, ये चीज़ें एक आपको मैंने बताया ना कि आम लोगों की चीज़ से दूर हो चुकी है। जो टोटल 2 से 3% लोग हैं वो ही इस चीज़ को पसंद करते हैं। और डायमंड आप ये नहीं समझे कि गोल्ड की तरह हर कोई लेता है, ये एक बहुत डिफरेंट कैटेगरी है। इसमें आपको सेलेक्टेड लोग हैं, ज़्यादातर फॉरेनर लोग पसंद करते हैं, उनके लिए 2-3 हज़ार रुपये ही हैं उनके, हमारे लिए वो लाखों रुपए बन जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आखिरी सवाल की जानिब जाता हूँ, जो एक थोड़ा सा दिलचस्प सा मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि हम किसी भी जगह जाते हैं, किसी होटल पे जाते हैं, किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो लोगों का रश बड़ा लगा होता है और हम देख के अंदाज़ा लगा देते हैं कि यार इसका जो मालिक होगा वो काफ़ी अमीर होगा। सुनियारी की किसी भी दुकान पे जाएं, वहाँ रश ना होने के बराबर होता है। कोई 1-2 बंदे बैठे होंगे, नहीं तो सारा दिन बंदे ही नहीं बैठे होते। तो फिर सुनियारे अमीर कैसे होते हैं, ये बता दें। देखें जी, ये अमीर नहीं होता। अब देखें आप, ये सारा एक मेंटेलिटी है लोगों की कि एक सोना पड़ा हुआ, वो पड़ा पड़ा महंगा हो गया। अब हमने वो एक चीज़ लेके बेची, हमने दोबारा उसके लिए चीज़ लेनी है, उस स्टॉक को पूरा करने। अब जस्ट प्रॉफिट हमें क्या है, हमने जो सोना बेशक 5 लाख है वो तो गाहक के पास जा रहा है, उसके ऊपर जो हमने 20,000 रुपये कमाए हैं, जस्ट वो है हमारे 20,000। बाकी तो हमने सोना वापस लेके डालना है कि नहीं डालना, सोने से सोना ही है। मगर जब सोना बिकता है उसके ऊपर जो कमाई आती है वो कमाई हमारे लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अल्लाह आपकी लंबी ज़िंदगी करे। अगले 10-15 सालों में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, और जो आपकी अगली जनरेशन है, क्या आप उसे भी इसी फील्ड में लेके आएंगे या वो कुछ भी कर सकती? बिल्कुल, वो कुछ भी कर सकती है, इस फील्ड में भी आना चाहे बहुत शौक से आए। ये फील्ड बहुत अच्छी है इंटरनेशनली वाइज, ये फील्ड की एक बहुत अच्छी डिमांड कह लें, एक ये एक बहुत बादशाही बिजनेस है। आप बैठ के एक अच्छे तरीके के साथ इसके ऊपर काम कर सकते हो, मगर इसके लिए आपको एक्सपीरियंस जो मेरे दादा से, मेरे वालिद से मुझ तक आया, आगे मेरे बच्चों में चला जाएगा। तो आप अगले 10-15 सालों में इसी कारोबार को लेके बाकी शहरों में भी जाएंगे? बिल्कुल, कोशिश है मेरी, बाकी शहरों में ना भी सही पाए, इस्लामाबाद में 2 से 3 ब्रांचेज होनी चाहिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बिशारत भाई, अल्लाह आपकी लंबी ज़िंदगी करे और जो इनके ख्वाब हैं वो ज़रूर पूरे होंगे। काफ़ी कन्फ्यूजन वाले ऐसे सवाल थे जो अक्सर हम देखते हैं, तो इन्होंने बड़ी तफसीलन मुझे तमाम तर सवालात के जवाब दिए। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे कल, तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।